दोस्तों, दुनिया के इतिहास में आज तक सबसे ज़्यादा फ़िल्में या डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह किसी खुफिया एजेंसी पर बनाई गई हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि इज़राइल की मोसाद है। मोसाद की होशियारी, मोसाद की चालाकी और मोसाद की कामयाबी पर सिर्फ फ़िल्में ही नहीं बल्कि बहुत सारी किताबें और बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी गई हैं। हमेशा से ही दुनिया भर के मीडिया, जिसमें हमारा देश भारत की मीडिया भी शामिल है, मोसाद की तारीफ़ें करता नहीं थकता है। हमेशा से ही यही बताया जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज़्यादा खुफिया एजेंसी है। दुनिया के हर कोने में इनके लोग मौजूद होते हैं, बल्कि दुनिया की राजनीति में इनकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मगर दोस्तों, न जाने क्यों बहुत दिनों से मोसाद के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि मोसाद अपनी एक्टिविटीज़ से दुनिया को चीख-चीख कर ये बता रहा है कि आपने जो कुछ भी उसके बारे में सुना है, वो अब तक का 10% भी सही नहीं है। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इज़राइल पर जो हमला किया गया, इस हमले से इज़राइल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। बल्कि नुकसान ही नहीं, उसके साथ-साथ उसकी मिलिट्री की पूरी दुनिया में इमेज ख़राब हो गई थी। सिर्फ़ मिलिट्री ही नहीं, उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की दुनिया भर में इमेज ख़राब हो गई थी। क्योंकि दुनिया यही कह रही थी, जो मोसाद दुनिया भर की खबरें अपने पास रखता है, उसे खुद अपने ही देश के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है कि उसके देश में क्या चल रहा है। चंद लड़ाके जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, जो पैराग्लाइडर वगैरह से उसके देश में दाखिल हो गए और उसके देश में इतने बड़े हमले को अंजाम देकर वहाँ से वापस भी चले गए। फिलहाल अभी तो वो जंग भी ख़त्म नहीं हो सकी है और उससे पहले ही मोसाद और टर्की की तरफ से एक ऐसी खबर दुनिया भर में फैली है कि जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है और ये भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या सच में मोसाद वैसा ही है जैसा उसके बारे में आज तक हम पढ़ते और सुनते आए हैं, या सिर्फ ये एक रेत का ऐसा किला है कि सिर्फ इसे मीडिया की मदद से तैयार किया गया था और वो बड़ी तेज़ी के साथ ढहता चला जा रहा है। तो दोस्तों, टर्की और मोसाद का ये क्या पूरा मामला है और टर्की ने ऐसा क्या खुलासा किया है जिस खुलासे को सुनकर पूरी दुनिया में ही बवाल मच गया है। टर्की की तरफ से किए गए इस खुलासे को इज़राइल पूरी तरह से पचा नहीं पा रहा है और साथ ही साथ इसे पूरी दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है। आखिर किस तरह से टर्की की खुफिया एजेंसी ने मोसाद को अपने जाल में फंसाकर कोई बड़ा कांड कर दिया है। तो ये सारा ही मैटर समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 2014 और 2015 के दौर से। इसी दौर में फ़िलिस्तीन के गाज़ा में एक ऐसे बड़े और ख़तरनाक हैकर का जन्म हुआ। एक ऐसा हैकर जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और उसकी उम्र भी बहुत ही ज़्यादा कम थी, मगर इतना ज़्यादा काबिल था कि एक नज़र में ही हमास ने भाप लिया था कि ये सिंपल सा दिखने वाला लड़का उसके लिए बहुत बड़े-बड़े काम कर सकता है। दोस्तों, इस हैकर की मदद से हमास ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया था जिसकी मदद से एंड्रॉयड फ़ोन को हैक किया जा सकता था। मतलब कि उस सॉफ्टवेयर की वजह से हमास किसी के भी एंड्रॉयड फ़ोन को हैक कर सकता था और उसे ऑपरेट कर सकता था और इसी वजह से बहुत ही जल्द इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निशाने पर आ गया था और मोसाद ने इसे ढूंढना भी शुरू कर दिया था। अगर ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाती तो फिर भी ठीक था, लेकिन फिर 2015 और 16 में इस हैकर ने एक ऐसा काम कर दिया था जिस काम को करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इसी चीज़ ने इज़राइल को गुस्से से पागल कर दिया और ये काम कुछ और नहीं था, इज़राइल के सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को पूरी तरह से हैक करना था। हुआ ये कि इस हैकर की मदद से हमास ने इस आयरन डोम को पूरी तरह से हैक करवाया और हैक करवाने के बाद इज़राइल पर रॉकेट से हमला भी कर दिया, जिसकी वजह से इज़राइल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। नुकसान ही नहीं बल्कि उसके डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की पूरी दुनिया में इमेज ख़राब हो गई थी। लोग समझ चुके थे कि जिस आयरन डोम की तारीफ़ इतनी ज़्यादा की जाती थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसको हैक करना एक नामुमकिन सी बात है, अब उसी आयरन डोम को फ़िलिस्तीन के एक हैकर ने
हैक कर लिया है। ये लड़का, जिसका नाम मीडिया रिपोर्ट में उमर बताया जा रहा है, दरअसल ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा से ग्रेजुएशन की है। इस लड़के ने न सिर्फ 2015 में बल्कि 2016 में भी आयरन डोम को पूरी तरह से हैक किया और नतीजा ये हुआ कि मोसाद हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गई और मोसाद ने ये टारगेट बना लिया कि सबसे पहले इसको पकड़ना है और पूरी तरह से ख़त्म करना है। कुछ टाइम तक उमर ने हमास के लिए काम किया और फिर गाज़ा से टर्की चला गया और टर्की में खुफिया तौर पर इस्तांबुल शहर में रहने लगा। हालांकि मोसाद ने उसे पकड़ने के लिए अपने ऑपरेशन को जारी रखा और मोसाद के कई जासूसों ने उमर को अलग अलग तरह की नौकरी की पेशकश की। इन नौकरियों की पेशकश करने की वजह कुछ और नहीं बल्कि उमर को तुर्की से बाहर ले जाना था और उमर को किडनैप करके उसे इजराइल वापस ले जाना था। टर्की की खुफिया एजेंसी MIT भी पूरी तरह से उमर के बारे में सब कुछ जान चुकी थी और उसके पीछे अपने जासूस लगा दिए थे। जब उमर टर्की से बाहर जाकर मलेशिया में हॉलिडे की प्लानिंग कर रहा था, तभी टर्की की खुफिया एजेंसी ने उसे मोसाद के बारे में सारी बातें बता दी थी और उमर को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया था। और टर्की की खुफिया एजेंसी MIT ने उमर के मोबाइल फ़ोन पर ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। इन सारी सेफ्टी के बावजूद मलेशिया पहुंचने के कुछ दिनों के बाद मोसाद में काम करने वाले जासूसों ने उमर को किडनैप कर लिया और कुआलालंपुर के बाहर एक सुनसान जगह पर ले जाकर बंद कर दिया, जहां पर उससे बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा गया, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया और उससे ये पूछताछ की गई कि उसने किस तरह से आयरन डोम को हैक किया था, किस टेक्नोलॉजी से आयरन डोम को हैक किया था। इतना टॉर्चर झेलने के बाद भी उमर ने इस बारे में कुछ भी मोसाद को नहीं बताया। ये महसूस होने पर कि उमर को किडनैप कर लिया गया है, तुर्की की खुफिया एजेंसी ने उसका पता लगाने के लिए ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। तुर्की की खुफिया एजेंसी ने मलेशिया की खुफिया एजेंसी को कांटेक्ट किया और उमर को सक्सेसफुली ट्रैक कर लिया। जहां पर उमर को कैद किया गया था, उस जगह पर मलेशिया की पुलिस ने छापा मारकर मोसाद के लिए काम करने वाले 11 जासूसों को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ दिनों के बाद उमर को टर्की वापस भेज दिया गया और टर्की की खुफिया एजेंसी की तरफ से दिए गए घर में उमर को रखा गया। इसके बाद टर्की ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि फ़िलिस्तीन के हर एक हैकर को वो हमेशा इसी तरह से सपोर्ट करता रहेगा और हमेशा उनकी मदद करता रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।